अक्सर लड़कियां रोते हुए आती हैं और कहती हैं, सर वो मुझे इस वजह से छोड़कर चला गया कि तुम मेरे साथ सेट हो गई तो तुम किसी के साथ भी सेट हो सकती थी या सेट हो सकती हो। अब ये इतनी बुरी बात है, ये इतना बुरा और इतना थर्ड क्लास जुमला है, या थर्ड क्लास जाती हमला है, या थर्ड क्लास तंज है, या कुछ भी कह लीजिए, थर्ड क्लास रीजन है कि तुम चूंकि मेरे साथ सेट हो गई तो तुम किसी के साथ भी सेट हो सकती हो। ये जुमला कहने से पहले, ये जुमला बोलने से पहले जरा शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ये जुमला बोलने से पहले जरा हया नहीं आती कि तुमने भी तो एफर्ट की थी, तुमने उसे मोहब्बत का यकीन दिलाया था, तुमने उसे चाहत का यकीन दिलाया था। ऐसे लोगों के बारे में मैं अक्सर कहा करता हूं कि इनको ना जज्बाती तौर पर टुकड़ों में बांट कर तो इन्हें अपने सामने रखा जाए और फिर इन्हें जज्बाती टुकड़ों में बांटते हुए, काटते हुए ना फिर इनसे कहा जाए कि अब तुम बताओ कहां जा रहे हो। मेरे पास एक केस आया, एक ऐसा सिनेरियो आया, एक खातून जिसने अपनी इज्जत तक दाव पर लगा दी, अपने खानदान की इज्जत तक दाव पर लगा दी, एक शख्स के वादों की वजह से, एक शख्स की बातों की वजह से, एक शख्स की मोहब्बत के इजहार की वजह से। और वो उसको क्या ये जुमला कह रहा है कि तुम अगर मेरे साथ सेट हो सकती हो तो तुम किसी के साथ भी सेट हो सकती हो। अक्सर बेशतर ये जुमला खातीन को या लड़कियों को सुनाया जाता है, कहा जाता है, बताया जाता है। इवन दो के बाद दफा टॉक्सिक हस्बैंड भी ये बात कह रहे होते हैं कि तुमने मेरे साथ शादी तो किसी वजह से की थी, वरना तो तुम किसी और के साथ भी सेट हो सकती थी। कि जो तुम इतनी प्यारी हो, तुम मुझे कैसे हासिल हो गई? अगर तुम एहसास कमतरी में मुब्तला हो, तुम्हारे अंदर कोई नेगेटिविटी है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सामने वाला गलत है। और अगर तुम जान छुड़वाना चाह रहे हो तो ऐसी बात करने का क्या फायदा है जिससे सामने वाले को गिल्ट में मुब्तला कर दो, तो कि वाकई मेरी जात के अंदर गलती है, मेरी जात के अंदर कमी है, मेरी जात के अंदर वो तमाम तर खामियां मौजूद हैं जिसकी वजह से मुझे छोड़ा जा सकता है। मैंने उस बच्ची को कहा, उस लड़की को कहा, बेटे बात यह है कि अगर तो तुम चाहो इसे छोड़ना तो इस दुख से निकलना तो ये भी इख्तियार में है, ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा। और अगर तुम चाहो कि इससे बदला लेना है, इससे वापस अपने कदमों में तुम गिराना चाहती हो, तो ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन फिर सब्र से काम लेना होगा, फिर तुम उन तमाम तर बातों पर अमल करोगी जो मैं बातें बताऊंगा। फिर रोना धोना नहीं है, फिर ये नहीं कहना कि नहीं मैं नहीं चाहती कि उसे तकलीफ ना हो, मैं नहीं चाहती कि उसके साथ कुछ बुरा हो जाए। फिर महात्मा गांधी नहीं बन जाना, महात्मा गौतम बुद्ध नहीं बन जाना, क्योंकि जो शख्स आपको तकलीफ देता है वो डिजर्व नहीं करता आपकी जानिब से मोहब्बत को। कहते हैं ना मोहब्बत दिए जाने का इनाम है, और मोहब्बत और जंग में सब जायज है। मोहब्बत और जंग में सब जायज है, लेकिन यह तजलील जायज नहीं है कि तुम मेरे साथ सेट हो गई तो किसी और के साथ भी सेट हो सकती हो। तुमने मोहब्बत का इजहार किया था, तुमने कहा था तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारूंगा या गुजारूंगी, गुजारूंगी वाली बात तो फिर अलग हो गई, गुजारूंगा इसलिए तुमसे बात शुरू कर दी थी, इसलिए सात पर्दों से निकलकर अपनी इज्जत तुम्हारे सामने रख दी थी कि तुमने मोहब्बत की बात की थी और तुमने शादी की बात की थी। तुमने इज्जत लूट ली और अब ये बात कहते हुए नजर आते हो कि मेरे साथ सेट होगी तो किसी और के साथ भी सेट हो सकती हैं। खैर, उस बच्ची को तो जो बताया, जो अमल किया, और फिर उसने जिस अंदाज से, उस लड़के ने जिस अंदाज से माफी मांगी, वो एक अलग चैप्टर है। उस पर उसे एफर्ट पुट करना पड़ी, उस पर उसे टाइम देना पड़ा, टाइम लगा उसे उस अजियत से निकलने के लिए भी। लेकिन एक बात समझ लीजिए जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं, ताल्लुक बनाने से पहले अगेन समझ लीजिए, देख लीजिए कि ये लव बॉम्बिंग तो नहीं कर रहा, ये आपको बगैर किसी वजह के मोहब्बतों के इजहार तो नहीं कर रहा, बगैर किसी वजह के वो जो खूबियां आप में मौजूद भी नहीं है, वो खूबियां भी तो आपकी जात के अंदर नहीं डाले जा रहा। और अगर ऐसा है तो थोड़ा सा एहतियात करें। मैं ये समझता हूं कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से, मैं ये समझता हूं कि इंसानी नफ्सियात ऐसी है कि इंसान चाहे जाना चाहता है, इंसान सराहे जाना चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान तजलील भी होना चाहता है। अपनी इज्जत को मुकद्दम रखिए, अपनी इज्जत नफ्स को मुकद्दम रखिए, और ऐसे शख्स के हाथों जलील ना हो। शादीशुदा जिंदगी के मामलात मुख्तलिफ हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग शादीशुदा जोड़े या शादीशुदा लड़कियां इस बात को रिलेट कर लेती हैं। तो शादीशुदा मामलात मुख्तलिफ हैं, वहां पर सब्र का पैमाना भी मुख्तलिफ होता है, वहां पर इस बात का जवाब भी मुख्तलिफ होता है। उम्मीद है